बचपन में तो पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। इस वीडियो में आप आंखों से देखोगे कि कैसे काम करता है। प्रोफेशनल्स इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं इसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा जो वाकई जानना चाहते हैं। बेसिकली आपकी डाइजेशन उससे पहले ही शुरू हो जाती है जब आप खाना खाते भी नहीं। सिर्फ खाने को देखना, उसकी स्मेल लेना या उसके बारे में सोचना भी आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि बॉडी को फूड के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ये इस तरह होता है कि खाना देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और आपका स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस बनाना शुरू कर देता है। खाने का प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। माउथ बॉडी का एक फ्लेक्सिबल हिस्सा होता है जिसमें आगे लिप्स होते हैं। लिप्स में स्पेशल फाइबर्स और फैट होते हैं जो एक पतली स्किन लेयर से कवर होते हैं, जिस वजह से ये बहुत स्ट्रेची होते हैं और आसानी से फूड और ड्रिंक्स को ले सकते हैं। जैसे ही फूड का एक मास माउथ में एंटर होता है, मैस्टिकेशन, जिसे च्यूइंग का प्रोसेस भी कहते हैं, शुरू हो जाता है। मैस्टिकेशन या च्यूइंग वो प्रोसेस है जहां दांत फूड के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फूड का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे एंजाइम्स के लिए उसे और तोड़ना आसान हो जाता है। जब आप फूड च्यू करते हैं तो च्यूइंग की एक्शन और टेस्ट बड्स से मिलने वाले सिग्नल्स, टेस्ट बड्स यानी जो आपकी जबान पर छोटे सेंसरी सेल्स ऑर्गन्स होते हैं जो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा टेस्ट महसूस करते हैं, आपके मुंह को ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करने पर मजबूर करते हैं। ये छोटी सेंसरी ऑर्गन्स गस्टेटरी सेल्स या टेस्ट सेल्स कहलाते हैं, जो 5 बेसिक टेस्ट्स डिटेक्ट करते हैं: खट्टा, मीठा, सॉल्टी, कड़वा और लजीज। ये दिमाग को टेस्ट के सिग्नल्स भेजते हैं। नाक, मुंह, आंखों और गले के नर्व्स मिलकर हमें फूड का टेस्ट और स्मेल प्रॉपर्ली महसूस करने में मदद देते हैं, जो डाइजेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जबान च्यूड फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। ह्यूमन बॉडी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पे डिपेंड करती है जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो च्यूइंग और निगलने में मदद करता है। नंबर 1, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कानों के सामने होते हैं। ये ज्यादातर वाटरी फ्लूइड बनाते हैं जो एंजाइम से रिच होता है। नंबर 2, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये जॉ के नीचे होते हैं और ये वाटरी फ्लूइड और म्यूकस का मिक्स बनाते हैं जो फूड को लुब्रिकेट करता है। नंबर 3, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जबान के नीचे होते हैं और ज्यादातर थिक म्यूकस रिच फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। सलाइवा एक वाटरी लिक्विड है जो आपके मुंह में होता है, जो फूड को गीला और सॉफ्ट बनाता है ताकि उसे निगलना आसान हो जाए। साइंटिफिक टर्म में ये फूड को तोड़ना भी शुरू करता है स्पेशल केमिकल्स के जरिए, जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स जैसे माल्टोज में तोड़ना शुरू करता है। लिंगुअल लाइपेज एक और एंजाइम होता है जो जबान के ग्लैंड से आता है और फैट्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू करता है। सलाइवा की इंपॉर्टेंस उन लोगों में क्लियरली देखी जा सकती है जिन्हें ज़ीरोस्टोमिया होता है। ज़ीरोस्टोमिया एक कंडीशन है जहां इंसान के मुंह में सलाइवा कम बनता है। ये डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स या डिजीजेस जैसे शोग्रेन सिंड्रोम और डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। जब सलाइवा कम होता है तो फूड को च्यू करना और निगलना मुश्किल हो जाता है, जो डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। स्वॉलोइंग वो प्रोसेस है जिसमें फूड मुंह से मैदे तक जाता है। इसमें 30 से ज़्यादा मसल्स मिलकर काम करते हैं और ये 3 स्टेजेस में होता है। ओरल फेज, जो वॉलंटरी कंट्रोल है, जिसे हम अपनी मर्जी से निगलते हैं। फैरिंजियल फेज, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस, इसमें आपकी बॉडी बिना सोचे डाइजेस्ट करती है। और एसोफेजियल फेज, जो फूड को एसोफेगस से नीचे ले जाता है। मुंह से गुजरने के बाद फूड एसोफेगस में एंटर होता है। एसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस यूज करता है जिन्हें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जो फूड को नीचे पुश करता है। एसोफेगस में डिफरेंट टाइप्स के मसल्स होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा वॉलंटरी मसल्स का और नीचे वाला इनवॉलंटरी मसल्स का। निगलने के दौरान फूड के आगे वाले मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जो फूड के आगे होते हैं एसोफेगस में, ताकि फूड आसानी से नीचे जा सके। इस प्रोसेस को डेग्लूटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। उसके बाद फूड स्टमक में एंटर होता है। स्टमक एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है जो जे शेप का होता है और बेली के अपर लेफ्ट पार्ट में डायफ्राम के नीचे होता है।
ये एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस का काम करता है और जहां फूड केमिकली ब्रेक होता है। ये इतना स्ट्रेच हो सकता है कि 1.5 लीटर्स तक फूड होल्ड कर सकता है। ये स्ट्रेचिंग स्टमक के अंदर मौजूद फोल्ड्स की वजह से होती है, जिन्हें रूगे कहते हैं, जो फ्लैटन होकर ज्यादा स्पेस बना देते हैं। स्टमक का बेसिक पर्पस एक ऐसी सेफ जगह बनाना है जहां फूड को स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एंजाइम से ब्रेक किया जा सके। स्टमक इन स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस को अंदर ही रखता है ताकि ये बॉडी में लीक ना हो, वरना ये सीरियस डैमेज कर सकते हैं। स्टमक वॉल्व स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग डाइजेशन के लिए स्पेशली डिजाइंड होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाकी हिस्सों के बरक्स, जहां 2 मसल लेयर्स होते हैं, स्टमक में 3 होते हैं, एक एक्स्ट्रा इनर ऑब्लिक लेयर। ये स्टमक को फूड को मिक्स और क्रश करने में मदद करता है और इसे एक सेमी लिक्विड फॉर्म में बदलता है, जिसे चाइम कहते हैं। ये मिक्सिंग ऑटोमेटिकली होती है स्पेशल सेल्स के कंट्रोल में, जो स्टमक के नेचुरल पेसमेकर्स का काम करती हैं, जो फूड की मूवमेंट और मिक्सिंग कंट्रोल करती हैं। स्टमक की लाइनिंग इस तरह डिजाइन होती है कि ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करे। ये जूस स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाती हैं। नंबर 1, पैराइटल सेल्स। ये स्टमक एसिड यानी HCl बनाते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो विटामिन B12 अब्सॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है। एसिड प्रोटीन्स को तोड़ता है और जर्म्स को खत्म करता है। नंबर 2, चीफ सेल्स। ये पेप्सिनोजन बनाते हैं जो एसिड में पेप्सिन बन जाता है और प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है। नंबर 3, सरफेस म्यूकस सेल्स। ये म्यूकस बनाते हैं जो स्टमक लाइनिंग को एसिड और पेप्सिन से बचाता है। स्टमक का एसिड प्रोडक्शन और मूवमेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए कंट्रोल होता है, जिसमें स्टमक के स्पेशल सेल्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और सोमैटोस्टैटिन, जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते या कम करते हैं। वेगस नर्व भी इसमें रोल प्ले करती है, जो ब्रेन से सिग्नल्स भेजती है ताकि स्टमक के प्रोसेसेस कंट्रोल हो सके। उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लंबा पतला ऑर्गन है। ये तकरीबन 22 फीट लंबा होता है और फूड को डाइजेस्ट करने और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, ड्यूडेनम। पहला हिस्सा तकरीबन 10 इंच लंबा, जहां स्टमक से आने वाला एसिडिक फूड न्यूट्रलाइज होता है और ब्रेक डाउन होता है। ये आयन भी अब्सॉर्ब करता है। नंबर 2, जेजुनम। दरमियानी हिस्सा तकरीबन 8 फीट लंबा, जहां ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अब्सॉर्ब होते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स जैसे फोलिक एसिड भी अब्सॉर्ब होते हैं। नंबर 3, इलियम। आखिरी हिस्सा तकरीबन 5 फीट लंबा, जहां फाइनल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, C, D, K और मैग्नीशियम अब्सॉर्ब होते हैं, उससे पहले कि वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करे। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन इस तरह है कि ये न्यूट्रिएंट्स को इफेक्टिवली अब्सॉर्ब कर सकता है। इसमें फोल्ड्स, विलाय, छोटी उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स और माइक्रोविलाय, बहुत छोटे बाल जैसी एक्सटेंशंस होती हैं, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इतना कि ये टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ स्पेशल सेल्स भी होते हैं, जैसे पैनेथ सेल्स, जो बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एम सेल्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं, एंटीजेंस को इम्यून सेल्स तक पहुंचाते हैं। और टफ्ट सेल्स, जो इन्फेक्शंस डिटेक्ट करते हैं और इम्यून डिफेंसेस को ट्रिगर करते हैं। जब स्टमक से बहुत एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उसे न्यूट्रलाइज और एंजाइम्स के जरिए ब्रेक डाउन करना जरूरी है। ये काम लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास की मदद से होता है। 2 हार्मोन्स, सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सेक्रेटिन पैंक्रियास को सिग्नल देता है कि वो एक फ्लूइड रिलीज करे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। CCK डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल रिलीज करने में मदद करता है, जो फैट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाए तो गॉल स्टोन्स या डाइजेशन के मसले पैदा हो सकते हैं। बाइल ही लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंजाइम्स नहीं रखता, लेकिन इसमें बाइल एसिड्स और सॉल्ट्स होते हैं। ये फैट्स को तोड़ने में मदद करते हैं, जो पानी में मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं और इन्हें छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल देते हैं, जिन्हें माइसेल्स कहते हैं। ये एंजाइम्स के लिए फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान बना देता है। न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होते हैं। जब तक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्सों तक पहुंचता है, ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका होता है, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। इन मोनोमर्स को सेल्स तक पहुंचने के लिए म्यूकस की लेयर से गुजरना पड़ता है, जो इन्हें अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स का फाइनल ब्रेकडाउन इन सेल्स की सरफेस पर ही होता है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ तरीकों से अब्सॉर्ब होते हैं।
मिसाल के तौर पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज एनर्जी यूज करके अब्जॉर्ब होते हैं, जबकि फ्रक्टोज बिना एनर्जी के अब्जॉर्ब होता है। सेल्स के अंदर जाने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं ताकि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ज्यादातर प्रोटीन्स जो हम खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन और अब्जॉर्ब होते हैं। सिंगल अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ग्लूकोज की तरह अब्जॉर्ब होते हैं और सोडियम की जरूरत होती है। टेक्निकली छोटे प्रोटीन पीसेस, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स एक मुख्तलिफ तरीका यूज करके अब्जॉर्ब होते हैं जो प्रोटॉन्स यानी H+ पे डिपेंड करते हैं। सेल्स के अंदर ये छोटे पीसेस टूटकर सिंगल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS गट में नर्व्स का एक नेटवर्क है जो डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये एक सेकंड ब्रेन की तरह है क्योंकि ये ब्रेन की मदद के बगैर भी काम कर सकता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, मायंटेरिक प्लेक्सस जो गट के मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और सब म्यूकोसल प्लेक्सस जो सिक्रीशंस और ब्लड फ्लो को मैनेज करता है। ENS दूसरे सेल्स के साथ मिलकर गट को हेल्दी रखता है और गट के मसलों के ट्रीटमेंट्स के लिए टारगेट बन सकता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है तो एक वाल्व से गुजरता है जिसे इलियोसीकल वाल्व कहते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाल्व वेस्ट को वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। इस पॉइंट तक ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स और पानी अब्सॉर्ब हो चुका होता है। जो रह जाता है वो फाइबर्स, मिनरल्स, पुराने सेल्स और बाइल वेस्ट का लिक्विड मिक्स होता है। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन तकरीबन 5 फीट लंबा होता है और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अब्सॉर्ब करता है, बैक्टीरिया के साथ फूड को फर्मेंट करता है और लिक्विड वेस्ट को सॉलिड स्टूल में बदलता है एक्सक्रीशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का गट माइक्रोबायोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत से मददगार बैक्टीरिया होते हैं जो कोलन में रहते हैं। ये बैक्टीरिया उस फूड को तोड़ते हैं जो बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये विटामिन्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्थ के लिए जरूरी हैं। SCFAs एनर्जी, डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया को इन्फेक्शंस पैदा करने से भी रोकते हैं। जब वेस्ट बॉडी से रेक्टम और एनस के जरिए निकलता है, इसे डेफिकेशन कहते हैं। इसमें बॉडी वेस्ट को रेक्टम से बाहर निकालती है इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल एक्शंस के कॉम्बिनेशन से। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है रिलैक्स होता है ताकि स्टूल एनल कैनाल में मूव करे। अगर इंसान बाथरूम जाना चाहे तो वो कॉन्शियसली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और अब्डोमिनल मसल्स यूज करके स्टूल को बाहर पुश करता है। अगर नहीं तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को टाइट करके उसे रोक सकता है जब तक मुनासिब वक्त ना आ जाए।